है। आज का वचन पढ़ेंगे 12 अध्याय गिनती। मूसा की श्रेष्ठता का प्रमाण। मूसा ने एक कुशी स्त्री के साथ विवाह कर लिया था, इसलिए मरियम और हारून उसकी उस विवाहित कुशी स्त्री के कारण उसकी निंदा करने लगे। उन्होंने कहा, क्या यहोवा ने केवल मूसा ही के साथ बातें की है? क्या उसने हमसे भी बातें नहीं की? उनकी यह बात यहोवा ने सुनी। मूसा पृथ्वी भर के रहने वाले सब मनुष्यों से बहुत अधिक नम्र स्वभाव का था, इसलिए यहोवा ने एकाएक मूसा और हारून और मरियम से कहा, तुम तीनों मिलाप वाले तंबू के पास निकल आओ। तब वे तीनों निकल आए। तब यहोवा ने बादल के खंभे में उतरकर तंबू के द्वार पर खड़ा होकर हारून और मरियम को बुलाया। अतः वे दोनों उसके पास निकल आए। तब यहोवा ने कहा, मेरी बातें सुनो। यदि तुम में कोई नबी हो तो उस पर मैं यहोवा दर्शन के द्वारा अपने आप को प्रकट करूंगा या स्वप्न में उससे बातें करूंगा। परंतु मेरा दास मूसा ऐसा नहीं है। वह तो मेरे सब घरानों में विश्वास योग्य है। उससे मैं गुप्त रीति से नहीं, परंतु आमने सामने और प्रत्यक्ष होकर बातें करता हूँ, और वह यहोवा का स्वरूप निहारने पाता है। इसलिए तुम मेरे दास मूसा की निंदा करते हुए क्यों नहीं डरे? तब यहोवा का कोप उन पर भड़का और वह चला गया। तब वह बादल तंबू के ऊपर से उठ गया और मरियम कोढ़ से हीम के समान श्वेत हो गई। और हारून ने मरियम की ओर दृष्टि की और देखा कि वह कोढ़िन हो गई है। तब हारून मूसा से कहने लगा, हे मेरे प्रभु, हम दोनों ने जो मूर्खता की वरन पाप भी किया, ये पाप हम पर न लगने दे, और मरियम को उस मरे हुए के समान न रहने दे, जिसकी देह अपनी माँ के पेट से निकलते ही अधगली हो गई। अतः मूसा ने यह कहकर यहोवा की दुहाई दी, हे परमेश्वर, कृपा कर और उसको चंगा कर। यहोवा ने मूसा से कहा, यदि उसका पिता उसके मुंह पर थूका ही होता तो क्या 7 दिन तक वह लज्जित न रहती? इसलिए वह 7 दिन तक छावनी से बाहर बंद रहे, उसके बाद वह फिर भीतर आने पाए। अतः मरियम 7 दिन तक छावनी से बाहर बंद रही, और जब तक मरियम फिर आने न पाई तब तक लोगों ने प्रस्थान न किया। उसके बाद उन्होंने हेसेरोत से प्रस्थान करके पारान नामक जंगल में अपने डेरे खड़े किए। हालेलुया। सोया नहीं रहा, आज नहीं, मैं कल बताऊंगा, ये बातें नहीं किया। जब भी परमेश्वर ने बातें किया, मूसा ने इस्राएलियों को बताया। एक संदेश वहां मूसा बना। फसह का पर्व यीशु मसीह ने भी फसह का पर्व का मतलब आपको नहीं समझता। कई बार सुने लेकिन नहीं सुने। इस्राएली लोग मिस्र में थे। कहां थे? मिस्र। राजा के बंधुआए में, गुलामी में। परमेश्वर ने वहां पे 10 प्रकार की विपत्ति भेजा, इस्राएलियों को निकाला। और आखिरी विपत्ति पैडोटी थी। तो परमेश्वर ने कहा निर्गमन 12 में, अगर आप पढ़ते हैं निर्गमन 12, तो आपको समझ में आएगा। 12 शुरू।
शुरू से पढ़ना। निर्गमन 12। फिर यहोवा ने मिस्र देश में मूसा और हारून से कहा, यह महीना तुम लोगों के लिए आरंभ का ठहरे, अर्थात वर्ष का पहला महीना यही ठहरे। इस्राएल की सारी मंडली से इस प्रकार कहो, इस महीने के 10वें दिन को तुम अपने अपने पितरों के घराने के अनुसार घराने पीछे एक एक मेमना ले रखो। और उस यदि समय ऐसा था, इस्राएल का एक घराना, जैसा आपका भी घराना है, मेरा भी घराना, अपने घराने के पीछे एक मेढ़ा, गोदोली के समय मारना है, बलिदान करना है, और उसका लहू अपनी दरवाजे के चौखट पर लगा। जब ऐसा करोगे तो मैं मिस्र में से निकलूंगा, इस्राएली जो है जगह बन जाएगी। आइए सीधा आ जाइए, जगह खाली है बीच में। हर से जी यहाँ ये जगह खाली है, वो बहन लोग तो अपना सेटिंग कर रहे हैं। सुनो, इस्राएलियों को कहा गया गोदोली के समय, गोदोली के समय, गोदोली का मतलब क्या होता है? दिन डूबने के पहले, अंधारा होने के पहले, उसको बोलते हैं गोदोली। उस समय तुम मेढ़े का बलिदान करना और उसका जो खून रहेगा अपने दरवाजे पे लगाना। जब यहां से मेरा दूत जाएगा तो तुम्हारे घर में मौत नहीं होगी। जिनके घर में लहू लगाया हुआ नहीं रहेगा, नहीं रहेगा, कहने का मतलब इसलिए होगा उनके घर में पहलोटा मरेगा। पहलोटे का मतलब बेटा पहला, बेटी हो पहला, जानवर हो पहला, चाहे कोई भी जात का जानवर हो। ऐसी महामारी आएगी। इस्राएलियों को एक करना ही है और इस्राएलियों ने किया। आप पढ़िए तो समझ में आएगा।